कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ गृहस्थाश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883। भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्ट की छुट्टी मिली। राखाल के पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए। श्री रामकृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? रामकृष्ण हंसते, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और अस्थि स्त्री की तरह रहो जो घर का काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाकर रहकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु वह है बड़ा कठिन। मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उस कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। और पुरुषों के लिए स्त्री इमली के अचार की तरह है और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है मैं एक मटका पानी पीऊँगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाई है। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी होती है। और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गला कर गहना गढ़ाना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा। चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होगा। हर बार चावल हाथ से लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है। तीव्र वैराग्य, पाप पुण्य, संसार व्याधि की महाऔषधि संन्यास। एक भक्त, महाराज किस फिर उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, उपाय है यदि तीव्र वैराग हो सकता है जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा यदि औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि जल न पीऊँगा। मैं परमहंस हूँ, मैं बतख थोड़ा ही हूँ। मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूँगा। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ा। खेल के समय पाला छूट लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहाँ भी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो तो भगवान मिल चुके हों। फिर संसार में भी रह सकते हो। राखाल के पिता के प्रति इसलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी। उसके बाद मैं सहज ही संसार में जाकर रह सकोगे। एक भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो फिर भला और बुरा पाप और पुण्य ये सब क्यों करते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। राखाल के पिता के ससुर है, उनकी इच्छा तो हम कैसे समझें? श्री रामकृष्ण, पाप और पुण्य है पर वे स्वयं निर्लिप्त है। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी है, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी है, भला बुरा सत असत दोनों ही हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज़ का। देखो ना तुम, दुष्ट आदमियों को भी आवश्यकता है। जैसे तालुके की प्रजा उद्दंड होती है, वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक प्रशासन होता है। फिर गृहस्थ के संबंध में बात चली। रामकृष्ण भक्तों से बात यह है कि संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्म जाता है, उसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है, एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामनी और कांचन ये दो ही विघ्न है। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है ये पुरुष नहीं जान सकता। किले के अंदर जाते समय बिल्कुल न जान सका कि ढालू रास्ते जा रहा है। जब किसी के अंदर गाड़ी पहुंचती तो मालूम है कि नीचे आ गया है। स्त्रियां पुरुषों को कुछ नहीं समझने देती। कप्तान कहता है मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है। ये कहता है मैं आनंद में हूँ। सभी निस्तंभ।
श्री रामकृष्ण। संसार में केवल काम का ही नहीं, क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। मास्टर, भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। शाम का, क्यों एक बार मारते क्यों नहीं, उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को पुकारना चाहिए पर विष न उगलना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर शत्रुओं के हाथ में बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की क्या आवश्यकता नहीं है। एक भक्त, महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन दिखता है। कितने आदमी ऐसे हैं, हो सकते हैं, ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। राम का क्यों नहीं आता, क्यों नहीं होगा? उधर सुना है कि एक डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है, प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण हैं उसमें। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था। ऐसे लोग भी तो हैं। साधना का प्रयोजन गुरुवाक्य में विश्वास, व्यास का विश्वास। श्री रामकृष्ण, साधना की बड़ी आवश्यकता है, फिर क्यों नहीं होगी? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। वासुदेव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में गोपियाँ आई। वे भी पार जाएंगी पर नाव नहीं मिली। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा तुम लोगों के पार देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, माखन सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? वासुदेव तब किनारे जाकर खड़े कहने लगे, ये यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल दो भागों में बढ़ जाए। ये कहते जल अलग अलग हो गया। गोपियाँ देखकर रंग रगी, सोचने लगी, उन्होंने अभी तो इतनी चीज़ें खाई है, फिर ये कहते हैं कि मैंने कुछ न खाया हो। ये दृढ़ विश्वास है, मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर उनमें भेद बुद्धि थी, वैसा विश्वास न था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा है, वे स्नान करने उठे कि चांडाल से स्पर्श हो गए। कह उठे, अरे तू मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा न वह शरीर है, न पंचभूत है और न 24 तत्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जट भरत राजा रघुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतर कहा, आप कौन हैं? जट भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसका पक्का विश्वास था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ज्ञान योग और भक्ति योग, सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं ये सब भगवान का ऐश्वर्य है, धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक के भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। बैठे हैं उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, आजा तू मेरे पास बैठ, उसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं हूँ, तो यदि ये आकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं। एक साधारण जीव का यही कहना है, सोहम, मैं वही हूँ। अच्छा नहीं है, जल की तरंग होती है, तरंग का जल थोड़ी ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है, और कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु स्थिर होती है। मैंने निताई मस्त हाथी है, मेरा निताई मस्त हाथी है, कहते कहते जब भाव हो जाता है तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह पाता, केवल हाथी हाथी कहता है। इसके बाद सिर्फ हा इतना ही भाव से वायु स्थिर होती है और उसके कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था, किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। तो झाड़ू दे रहा था उसने, यदि अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है, और बीच में जो कहता है दुख की बात है, वह आदमी मर गया। बहुत अच्छा आदमी था, उधर झाड़ू भी चल रही, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाएगी और कहेगा, बैठ जाता है हाय कहकर। उस समय उनकी वायु स्थिर हो जाती है। कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। औरत में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाह होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती है, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यदि वह वायु, यहाँ पर भी वायु स्थिर हो जाती है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्धि और नित्य सिद्धि। सोहम कहने से नहीं होता। ज्ञानी के लक्षण, नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है।
फिर सबकी एक ही हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, ये बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। यदि कोई अनेक साधन करने पर ईश्वर को पाता है तो कोई जन्म से ही सिद्ध होता है। जैसे प्रहलाद, हुमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है, वहीं अंडा देती है। अंडा आकाश में गिरता है, गिरते गिरते फूट जाता है और बच्चा निकल कर गिरता है। वह इतनी ऊंचे से पर गिरता है, गिरते गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आता है तब देखता है कि ज़मीन से टकराते ही चकनाचूर हो जाएगा, तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है, साधन के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी, कुमड़ेब का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। राखाल के पिता से नीच वंश में यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं। चने की मैली जगह में गिरने से पर भी चने का ही पेड़ होता है। शक्ति का तारतम्य विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है और कहीं पर मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उसकी बुद्धि की पहुंच कितनी है। जब मैंने शक्ति विशेष को बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या शक्ति की कमी बेशी हुई बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं, तुम्हारे कोई 2 सींग थोड़े निकले हैं। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते ही भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कर दी। बात यह है कि जाल में पहले पहले मछली पड़ती है, रोहू, कातल आदि, उसने बाद मछुए पैर से कीचड़ को घोट देता है। तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ निकल जाती हैं और तुरंत फंस जाती है। ईश्वर को न जाने थोड़ी ही देर के भीतर से छोटी छोटी मछलियाँ निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा? जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।